सो पिछले व्लॉग में आप सबने देखा था कि रिलायंस फैमिली डे पर कैसे मैंने भुक्कड़ों की तरह फोकट का खाना ठूस ठूस के खाया था। और इस व्लॉग में ये छोटा सा घोड़ा, ये कबूतरों के पंख वाली महिला, सफ़ेद बड़ा सा घोड़ा और काटता हुआ ये कुत्ता आप सभी का स्वागत करते हैं रिलायंस फैमिली डे के व्लॉग पार्ट 2 में। सो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी कॉमेडियन कीकू शारदा के संजय दत्त वाले एक्ट से और मैं बहुत एक्साइटेड थी इनको देखने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने इनको केवल कपिल शर्मा शो में ही देखा था और उसके बाद पहली बार मैं इन्हें लाइव देख रही थी और ये बने हुए थे सनी देओल। वैसे सनी देओल की थोड़ी बहुत एक्टिंग देखो मैं भी कर लेती हूँ। ओए, ये 2.5 किलो का हाथ है, एक बार पड़ जाए ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। देखो आई नो एक माफीनामा बनता है मेरा तुम सबके लिए इतनी गंदी मिमिक्री तुम लोगों को सुनाने के लिए, बट छोड़ो ये सारी बातें और देखो स्क्रीन पर कौन है। सो कॉमेडियंस में मेरे सबसे जो फेवरेट हैं वो है डॉक्टर साकेत भोसले और ये भी यहाँ पे थे अपने फेमस संजू बाबा रोल में। और इस पूरे प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहे थे बिग बॉस विनर गौरव खन्ना। मतलब इस बंदे की इतनी सारी रील्स मैंने कुछ दिनों पहले देखी थी। इस बंदे का अपनी बीवी के लिए प्यार, ओह मतलब ऐसे मर्द देखना और ऐसे मर्दों की स्टोरी सुनना मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि आज भी समाज में ऐसे अच्छे मर्द होते हैं दोस्तों। लेकिन मेरी खुशी का रीजन ये नहीं था, मेरी खुशी का रीजन तो कुछ और ही था। बिल्कुल दोस्तों, मेरी खुशी के रीज़न जो थे वो थे शंकर महादेवन सर। मतलब तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं अपने ऑफिस में रोज़ाना एक बार ब्रेथलेस गाती ही गाती हूँ, क्रिएटिविटी की पूजा समझ के। ये बंदा मतलब मेरे मायने में मतलब मेरे दिल से ना इसके लिए पूजा निकलती, तुम समझ रहे हो। मतलब नहीं यार, तुम नहीं समझ सकते सच में। मतलब इस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट में ना मेरे हाथ थोड़ी सी देर के लिए भी नीचे नहीं हुए थे, क्योंकि मतलब तुम समझ सकते हो कि भक्त के सामने अगर भगवान स्वयं प्रकट हो जाए तो उसका हाल कैसा होगा। बिल्कुल मेरे जैसा होगा। और अपनी आंखों के सामने साक्षात प्रूफ देख लो कि कभी कभी ऊपर वाला भी गलती कर बैठता है, भगवान से भी गलती हो जाती है। देखो यहाँ पे स्टेप्स में गलती हुई है भगवान जी से, ये देखो बीच वाले भगवान जी अलग कर रहे हैं थोड़े स्टेप। ओके नो मोर जोक ऑन भगवान जी। और देखो मेरी तरफ से बच्चा ऊपर चढ़ के माफी मांग रहा है तुम लोगों से, समझ रहे हो ना। तो हाँ, नो हेटफुल कमेंट्स। और देखो भगवान कुछ कहे और भक्त ना करे, ऐसा हो सकता है? तो भाई जब बोला लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड, तो मेरी देखो पार्टी यहाँ पे स्टार्ट हो ही चुकी है। इसके बाद तो मतलब मैं रुकी ही नहीं और बस फिर रुकी ही नहीं मतलब। और देखो भगवान ने पूछा कौन है वो अनजानी, तो मेरा बताने का फर्ज बनता है कि देखो हम अनजानी नहीं हैं। हम कब से मतलब मैं कब से आपका ब्रेथलेस रोजाना बिना ब्रेथ के गा रही हूँ, आपको पता नहीं अनजाने आप और मैं नहीं हूँ, ये बताने के लिए देखो मैं यहाँ खड़ी हो गई। और पता है शायद मेरे दिल से इसलिए इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट आती है इस इंसान के लिए, क्योंकि ये केवल गाना नहीं गाते हैं, है ना, ये क्रिएटिविटी में जो नई नई खुराफाती करते रहता है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल होता है। जस्ट लिसन टू दिस। तो देखा तुम लोगों ने, मतलब ये बंदा अपने स्टेज के हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू करता है और इतनी रिस्पेक्ट देता है ना कि इनके लिए रिस्पेक्ट फिर नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और यहाँ पे द फेमस साकेत भोसले अपना टैलेंट बिखेरते हुए AKA द फर्स्ट कॉपी ऑफ फरहान अख्तर एंड ऑल्सो उदित नारायण। उदित नारायण जी तैयार हो रहे हैं। उदित जी सर
तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज। शंकर जी जानम देखना मिट गई दूरियां, मैया तू वहाँ क्यों है? और देखो यहाँ पर शंकर जी ने कहा कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमने कहा ऐसा कैसे भैया, हम भी ऑडियंस में बैठे हैं, और मैं तुरंत खड़ी हो गई। और देखो यार, अगर अभी तक तुमने अपनी लाइफ में कोई कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है ना, तो आई विल एडवाइस यू कि 100% तुम्हें अपने फेवरेट सिंगर का या जिसका भी तुम म्यूजिक एंजॉय करते हो वो कॉन्सर्ट तुम्हें एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि कॉन्सर्ट्स की जो एनर्जी होती है ना, सारे लोग जिस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब आई एम श्योर वो जो डोपामिन रिलीज होता है ना, वो हैप्पी हॉर्मोन्स ना, मतलब इस समय तुम देख सकते हो कि कहाँ, मतलब किस लेवल तक पहुंचे हुआ है वो। सो एक बार अपनी लाइफ में कोई ना कोई कॉन्सर्ट ज़रूर अटेंड करना चाहिए। एंड नाउ सी दिस ब्यूटिफुल एरियल आर्टिस्ट, मतलब क्रिएटिविटी का ना ऐसा भंडार था इस शाम। Let's hear for this wonderful aerial artist, ladies. और इसके बाद यहाँ बैठे बैठे केवल म्यूजिक के जरिए ही नहीं, बल्कि हमें राजस्थान की सैर करवाई गई ऊँटों के जरिए। मतलब इतने सुंदर सुंदर ऊँट, एक्चुअली ये ऊँट और भी बहुत सारे जानवर वनतारा के सदस्य हैं, जो कि अनंत अंबानी ने उसको बनाया है, वनतारा रिहैब को। वो एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू प्रोग्राम है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये घोड़े, मतलब इनकी, मतलब यार चुटिया देखो सफ़ेद वाले घोड़े की कितनी मस्त हो रखी थी। मतलब मैं खुद की ना कर पाऊँ इतनी सुंदर सी चुटिया। और यहाँ पे देखो ये सारे डांसर्स, पीछे इतनी बड़ी बड़ी कठपुतली, मतलब पूरा का पूरा जो वाइब था ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई लाइव शो देख रही हूँ राजस्थान में बैठ के। और फिर उसके बाद पहली बार बच्चा पांडे की ये भैंसिया मैंने देखी, जिसका जिक्र वो अक्सर कपिल शर्मा शो में करता है। और ये भैंसिया को देख के ना, बाय गॉड, इतनी हेल्दी लग रही थी कि इतना चरने का मन मेरा करने लगा। और फिर मैंने थोड़ा बुड्ढी के बाल चबाए। और फिर यहाँ बैठे काफी सारे लोगों ने तारों को कुछ इस तरीके से जमीन पर उतारा। मतलब क्या पता नहीं इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में चाइल्ड मेंटल हेल्थ को समझते हैं, बट यहाँ टॉर्च दिखा के अपना फोन हिलाने में तो देखो सब आगे हैं। और बच्चों की इतनी डिप्रेसिव स्थिति को देखते हुए ही इस वजह से और फिर ज्यादा समय तक मेरा चैन नहीं उजड़ा, क्योंकि उसके बाद और जब किसी का सपना पूरा होता है ना, तो कैसा लगता है, वो ऐसा लगता है। और फिर प्रोग्राम में इसके बाद है रितेश देशमुख। मतलब अब तुम समझ रहे हो क्या लेवल था इस पूरे प्रोग्राम का, और ये सब कुछ फ्री में। मतलब भाई इतने सारे आर्टिस्ट अगर मैं एक्चुअल में पैसे देके देखने जाती ना, तो आई एम श्योर 35-40 हज़ार तो कहीं नहीं गए थे, और वो भी उस सीट पे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रिलियंट कैनाइन शो हम लोगों को दिखाया गया। मतलब रिलायंस के जो वनतारा के जो सारे सदस्य हैं इतने ज़्यादा ट्रेंड हैं, और यहाँ पे तुम देखोगे इनकी परेड अलग से होती है। और ये जो पूरा एक्ट था, इस कैनाइन को इस हद तक ट्रीट कर रखा था, मतलब इस हद तक इसको सिखा रखी थी चीज़ें, कि यहाँ पर देखो ये इस लड़की को रेस्क्यू करेगा, और क्या ब्रिलियंट तरीके से, मतलब कितना कुछ सिखा सकते हैं हम। और ये कैनाइन की एनर्जी देखना नेक्स्ट लेवल पे। मतलब हमारे घर में अगर कोई कुत्ता होता है तो वो खाने के अलावा और कोई दूसरा काम करता नहीं है, लेकिन सी दिस, हम इनको कितना कुछ सिखा सकते हैं।
मतलब तुमने देखा क्या ट्रेन किया गया है यार इन कुत्तों को, ये किसी की जान बचा सकते हैं। समय आने पर अगर कहीं पे चेकिंग करनी पड़े या कोई कुछ भी मतलब एक प्रॉपर क्राइम सीन पर कुछ चेक करना पड़े तो ये वो भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बांधी जाए ना फिर भी ये केवल आवाज के जरिए सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक की इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं। Walk. Stay. Bark. 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 सर मुझे बताइए, आपने इसकी आंखों पे पट्टी बांधी है कान पे? दिमाग बह रहा है। श्योर? श्योर? मेरा लास्ट बात ये जरूर मानेगा, मुझे लगता है। देखो, कीप क्वाइट। आपको लग रहा हो 2 कमांड देता हूं मैं। स्टैचू। और एक कमांड, किसी को भी मत देख। चलिए सुना, आप बताओ सर। लेट्स सी। यू आर सिट। यू आर सिट। और कम कम। अब ये जबर ये नाच। हाँ प्लीज। Your stand. Good boy. Your plus. Good boy. Your sit. Good boy. और केवल सीरियस चीजें नहीं, देखो ये कैनाइंस और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब जंपिंग, प्ले, सीसॉ, कितना कुछ कर सकते हैं भाई। पहले कभी नहीं देखा। This was just too good. May I please request you all to give this superstars a standing ovation, please. Thank you. और फिर इस अमेजिंग से कैनाइन शो के बाद इन प्यारी सी मोहतरमा ने शुरुआत करी एक फैशन शो की, जो कि था नीता अंबानी जी के क्लोथिंग ब्रांड स्वदेश के लिए। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, स्वदेश में आपको स्वदेशी कपड़े देखने को मिलेंगे, जैसे साड़ी हो गई और इंडियन मेंस वेयर हो गया। लेकिन ये कोई नॉर्मल फैशन शो नहीं था, इसमें अलग अलग प्रकार के घोड़े भी थे और बहुत ही काफी अलग प्रकार के यहाँ पे कुत्तों की प्रजातियां भी थी, जैसे कि तुम सब देख सकते हो। सफेद कुत्ते, भूरे और काले कुत्ते, टोपी वाले कुत्ते, ज्यादा बाल वाले कुत्ते, कम बाल वाले कुत्ते, लाल कपड़े वाले कुत्ते, मतलब काफी सारे कुत्ते यहाँ पे मौजूद थे। और फिर जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये कुत्ते जो हैं इतने अलग अलग प्रकार के हैं, इतने सारे बालों वाले हैं, इन्हें गर्मी नहीं लगती क्या? देन ही सेड कि ऑफ कोर्स वो एसी में रहते हैं, वो अनंत अंबानी के कुत्ते। और यहाँ देखो ये अलग ही सुपरमैन बना हुआ है कुत्ता, चश्मा पहन के खुद को सुपरमैन समझ रहा है। ये देखो चुटिया सी बांधी हुई है प्यारी सी कल्लो बहन ने। और उसके बाद केवल इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे ये फैशन शो आगे बढ़ रहा था, मतलब मेरी एक्साइटमेंट और सरप्राइज का लेवल जो था वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। और उसके बाद एक प्यारा सा डांस शो यहाँ पर हुआ, ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस में। और फिर हमने देखा घोड़ों का दद्दा त्यागी, मतलब यहाँ पे इन घोड़ों की मम्मी ने शायद इनको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था, इसलिए इतने रह गए। लेकिन देखो दोस्तों, यही इनकी यूनिकनेस बनी और ये आज यहाँ पर खड़े हुए हैं वनतारा में, समझ रहे हो? मतलब किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी गायें, लेकिन सच में यार वो घोड़े बहुत ही ज्यादा मेरे लिए सरप्राइज एलिमेंट थे। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ रहा था, एक्साइटमेंट का नेक्स्ट लेवल मेरा हो गया नितांशी गोयल को देख के, जो कि मतलब मेरे को बहुत पसंद आई थी लापता लेडीज। और मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट फिल्म, तो मेरा देखना तो यहाँ बनता था। और ये पूरा का पूरा यूनिक शो, इतना यूनिक शो, मतलब मुझे नहीं पता तुम लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, बट येस मैंने ऐसा शो जिसमें अलग अलग प्रकार के घोड़े और मॉडल्स और सब थे। और उसके बाद यहाँ पर ये लाइट शो हुआ, घोड़ों का लाइट शो, जिसे देख के मुझे मेरे बचपन के खौफ की याद आ गई, जो कि था मम्मी रिटर्न्स। मम्मी रिटर्न्स में मैंने कुछ ऐसे घोड़े देखे थे लाइट्स के साथ, और उसके बाद यहाँ देखे। और जब से प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, तब से गौरव खन्ना बस बोले जा रहा था। मुझे लगा था इसके हाथ में इतना छोटा सा कार्ड है, इतना बोल कैसे रहा है यार, ये क्या टैलेंटेड बंदा, कितना याद कर रखा है। फिर मुझे दिखा, ओहो सबके चेहरे the one and only। सबसे आगे होंगे
लेकिन अभी ऐसा नहीं है भाई, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे अब है हिंदुस्तानी। और ये इस बात तो सही है, जब समाज बदलता है तो गाने भी तो बदलेंगे ना बॉस। सबसे आगे होंगे नहीं बल्कि सबसे आगे है हिंदुस्तानी, जिसका प्रदर्शन यहाँ पे तुम देख सकते हो। जब विमेन इंडियन क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप जीती थी, उसका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सच्ची रोंगटे खड़े हो गए थे ये पूरा का पूरा सीन रिक्रिएशन देख के। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और ये था धमाकेदार अंत इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का। सच्ची ये पूरा प्रोग्राम देख के ना जियो के लिए इस दिन मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट आ गई। शंकर महादेवन और इतने सारे आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट रखना, ऊपर से भुक्कड़ बेल्जियन वॉफल भी खिलाना, ये रिलायंस ही कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।